नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पूरी पीठ शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज संत समाज से आने वाली एक ऐसी पूजनीय शख्सियत जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है और इनकी कई बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। भले देखिए, दो देशों के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है, लेकिन शंकराचार्य जी की माने तो युद्ध को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध को रोकने में विफल रहे थे। शंकराचार्य ये मानते हैं कि शांति का प्रयास करना चाहिए, लेकिन अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध तो बहुत जरूरी है। और जहां बात है कि पाकिस्तान की आती है, तो वहां पे शंकराचार्य को लाचारी, गरीबी, बेबसी नजर आती है, जिसे छुपाने के लिए पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमले करवाता है। हालांकि देखिए, इन सब के बीच शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज की चेतावनी समस्त दुनिया के लिए एक भयावह भविष्यवाणी बन गई है। अब की बार तो शंकराचार्य की आंखें विश्व का अंधकारमय भविष्य देख चुकी है। शंकराचार्य ने मानव जाति के विनाश की तारीख घोषित कर दी है, या फिर यूं कहें कि कितने वर्षों में विश्व के 195 देशों को मौत पूरी तरह से निगल जाएगी, इस बात की उन्होंने एक सांकेतिक भविष्यवाणी कर दी है। और शंकराचार्य होते हुए आखिर क्यों स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज, सोचे, आखिर मानव जाति के विनाश की तस्वीर इन दोनों लोगों को दिखा रहे हैं? क्या है पूरा का पूरा मामला? ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। चेतावनी बनी भयावह भविष्यवाणी। मौत के मुंह में 195 देशों का भविष्य। मानव जाति की अंतिम समय सीमा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इतिहास गवाह है, भारत हमेशा से ही ऋषि मुनियों की एक तपोभूमि रही है, और यहाँ देखिए एक से बढ़कर एक ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनके अतुल्य ज्ञान ने पूरी दुनिया को प्रकाशित किया है। ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म, उपासना, संयम के जरिए वेदों में छिपे ज्ञान को दुनिया के आगे उजागर किया और दुनिया को सनातन धर्म का एक पाठ भी पढ़ाया। महर्षि वाल्मीकि से लेकर सोचे महर्षि कपिल ने धर्म ग्रंथों की रचना की, तो वहीं महर्षि दधीचि से लेकर आचार्य कणाद के आविष्कारों ने इस दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। और यही कारण है कि आज भी भारत की इस धरा पर संत महात्माओं को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया जाता है और संतों के मुख से निकली बातों को गौर से सुना जाता है, उनके मुख से निकली भविष्यवाणी पर यकीन भी किया जाता है। और इसी के चलते देश के चारों में से कोई भी पूज्य शंकराचार्य कुछ भी कहे या किसी भी विषय पर अपनी बात रखे, तो उसे पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती भी है। तो देखिए, आज का भारत जब पूरा विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहा है, हम और आप भी देख रहे हैं, और 47 तक आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत बनाने का एक संकल्प भी लिया जा चुका है, तो ऐसे में क्या संपूर्ण मानव जाति के भविष्य को मौत के मुंह में देखा जा सकता है? दरअसल सोशल मीडिया पर इस वक्त पुरी के शंकराचार्य का एक बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने इस बयान में मानव जाति के विनाश की भविष्यवाणी की है। दावा उन्होंने ये किया है कि 30 वर्षों के अंदर अंदर मानव जाति का सफाचट हो जाएगा, यानी कि खात्मा हो जाएगा। पूरे विश्व ने अज्ञ के वशीभूत होकर जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकरण किया है, अगर इस प्रकल्प पर विराम नहीं प्राप्त होता तो मानव सृष्टि कुल 30 वर्षों की रह गई है। वृक्षों की सैकड़ों प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, गीत की प्रजाति लुप्त, गीत का दर्शन भी अब नहीं होता, हंस का दर्शन कहां से होगा? सतावर प्राणी, जंगम प्राणियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। अब मनुष्य की प्रजाति भी कुल 30 वर्षों की शेष है। इसलिए हमने कहा इस प्रकार से। तो अपने इन दावों के पीछे शंकराचार्य के तर्क क्या वास्तविकता को सच में दर्शाते हैं? क्या सच में आज की मानव जाति अपनी उल्टी गिनती गिन रही है? और जब मानव जाति नहीं रहेगी तो क्या 195 देशों का अंत निकट है? 195 देशों का अस्तित्व रह पाएगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? पुरी के जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने जो मानव जाति को लेकर एक भयावह सांकेतिक भविष्यवाणी की है, इसमें कितनी सत्यता इस वक्त आपको नजर आ रही है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे,
आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है।